ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब हम चर्चा करेंगे। जो पहली खबर हमने उठाई कि विपक्षी गठबंधन में कितनी डफली, कितने राग, और यही आज हमारा विशेष है कि किस तरह से विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद को लेकर रार मची हुई है। विपक्षी गठबंधन कितनी डफली, कितने राग, और इस राग को कौन अलाप रहा है, किस तरह से इस पर जो विपक्षी गठबंधन है उसके नेता कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। क्या होगा विपक्षी गठबंधन का भविष्य, हम अपने खास मेहमानों के साथ। तो आज हमारा विशेष है विपक्षी गठबंधन कितनी डफली, कितने राग। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल दो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी जुड़े हुए हैं। उनसे माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ अजय उपाध्याय जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी, आपके साथ अगर शुरुआत करें और ये समझना चाहें कि ये जो पूरा गठबंधन का रार है वो कहीं ना कहीं जब वो बात करते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी दरअसल डरी हुई है और इसलिए तमाम सारे ये सवाल उठा रही है। अदरवाइज हम तो एक ही हैं और गठबंधन से पहले तमाम सारी चीज़ों पर तमाम सारे दल हैं, तो बहुत सारे मतभेद हैं लेकिन कोई मनभेद नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि यहाँ पर सबसे लोग अक्सर आमतौर पर यही कहते हैं कि इस इंडी गठबंधन में सबसे इंपॉर्टेंट ग्लू का जो काम करेगी ना, वो कांग्रेस करेगी। कांग्रेस उस ग्लू का काम करने के लिए उतनी ही एक्टिव है जितनी एक्टिव इस प्रोग्राम पे है। मतलब देखिए, उनसे एक्टिव तो हमारे देश के पत्रकार हैं, वो भी समय पर हैं, पता नहीं कहाँ है कांग्रेस वाले। ऐसे ही उनका हाल कुछ हर जगह होता है और यहाँ पर भी यही है। अब आप उसको एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, जितनी डफली उतने राग जो आपने अपना इसका शीर्षक रखा, वो बेहद एकदम सटीक इस पर बैठता है। उसकी वजह है, आप किसी राज्य में चले जाइए अगर परेशानी ना हो, आप किसी राज्य में चले जाइए अगर वहां पर कोई एक दूसरे को मानने के लिए तैयार ना हो, आप किसी राज्य में चले जाइए सबकी अपनी डफली है, सबके अपने राग हैं, सबके अपने नेता हैं, सबके अपने प्रधानमंत्री हैं, सबके अपने पॉलिसीज हैं, सबके अपने प्रोमिसेज हैं, सबका अपना राजनीति करने का तरीका है। और उसकी वजह से क्या है कि इकट्ठे तो जरूर हो गए 28, 29, 32, 35 जो भी ये हैं, लेकिन एक भी बैठक में, एक भी स्तर पर अगर कोई भी कंस्ट्रक्टिव निर्णय अभी तक हुआ हो, इनके पास कोऑर्डिनेशन का कोई हेड है कमेटी का? नहीं है। इनके पास कोई नेता है? नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का चेहरा तो खैर छोड़ ही दीजिए, आए दिन एक दूसरे को गाली देना, हाँ डेली होता है। लेकिन एक चीज जो उनके पास है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बुरे तरीके से हारने और पिटने के बाद उनके पास एक चीज जो है वो ये कि मीडिया में स्पेस उनके पास काफी है। कि अभी भी कुछ लोगों को लगता है, कुछ इंडिया अलायंस वालों को लगता है कि वो फिर से जो है इस तरीके से चीजों को पुट टुगेदर करके और आगे आ सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और प्रवक्ता होने के नाते कि कितने भी जोर लगाएं, कितनी भी कोशिशें करें, लेकिन ये बेमेल जो गठबंधन है इसमें यही सब होने वाला है। जब आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपके परिवार, अपने बेटे, अपने भतीजे और अपने माताजी पिताजी को सिर्फ प्रधानमंत्री बनाने की हो और उसकी कॉस्ट आप चाहे किसी भी हद तक जाकर देने के लिए तैयार हो, तो जनता ऐसे एजेंडास को बहुत अच्छे तरीके से पहले समझती थी, अब भी समझती है। 90 के दशक में जरूर एक राजनीति के आसपास कहीं घूमी, लेकिन मैं मानता हूं आज 2023 और 2024 में ये युग नहीं है। इस देश में सिर्फ एक ही नेता और एक ही गारंटी चलती है, वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अनंत विजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब कोई गठबंधन खड़ा होता है, और हमने इसके पहले भी देखा है भारतीय राजनीति में, और ख़ासतौर पर जब सत्ताधारी दल के अगेंस्ट में, तो एक कहीं ना कहीं पब्लिक ड्रिवन फोर्स होता है, यानी कि जनता की आवाज़ होती है। वो स्वयं चाहती है कि इस तरह से एक गठबंधन खड़ा हो, कम से कम सत्ताधारी दल के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और एक आवाज़ उठाई जाए। आपने इसके पहले, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे, आप जो भी इसके पहले के गठबंधन है, अगर आप उन पर नज़र डालेंगे तो आपको लगेगा कि पब्लिक बैकिंग एक बड़ी चीज़ है। आपको लगता है कि ये जो गठबंधन है इसमें रार ज़्यादा दिख रहा है, पब्लिक बैकिंग मुझे नहीं मालूम है, आप लोग ज़्यादा उसका बेहतर आकलन करेंगे, कैसे देखेंगे इसको? देखिए निखिल जी, मैं तो इसमें जनता दल यूनाइटेड जो इस INDIA गठबंधन का एक सदस्य है और जिसके नेता, जिसके अगुआ ने इस मुहिम की शुरुआत की थी, आरंभ किया था, उसके एक सांसद की बात आपको बताता हूं, आप लोगों ने सुना भी होगा। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन नहीं है, चाय बिस्कुट खाने का एक मंच है। उनके एक सांसद पिंटू ने ऐसा कहा 2 दिन पहले।
और उसके बाद जदयू के ही एक विधायक ने खड़गे जी के बारे में ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की, खड़गे फरगे, मतलब क्षमा करिएगा इसमें उसको दोहराना नहीं चाहता नहीं, वो तो पब्लिक डोमेन में है, सब जानते हैं जी। लेकिन जिस प्रकार से घटक दलों के बीच में जो वाद, और आप देखिए मुंबई में ममता जी नाराज हो गई, उसके पहले नीतीश जी चले गए, तो इस गठबंधन में पब्लिक की बैकिंग तो निखिल जी इनको तब मिलेगी जब इनका कोई ठोस आकार लेगा। अभी तक हम सब ने देखा बहुत सारी कमेटियां बनाई गई थी, एक संचालन के लिए एक समिति बनाई गई थी 14 व्यक्तियों की, जिसमें 14वें नंबर पर टू बी डिसाइडेड लिखा था। किसी को अगर उस टीबीसी का मतलब पता हो, वहां किसको रखा गया पता हो तो बता दे। उस कमेटी का संयोजक क्या होगा, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। चर्चा सिर्फ हो रही है कि एक गठबंधन बन गया, एक गठबंधन बन गया। तो भाई कहां गठबंधन बना? मैं तो ये कहता हूं कि ये गठबंधन अभी कागज पर भी नहीं बना है। कागज पर भी अगर गठबंधन बनता तो उसका एक लेटर हेड होता, उसका एक संयुक्त कुछ होता, लेकिन ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो मुझे ये लगता है कि ये गठबंधन, और अब 3 महीने बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी, चुनाव आरंभ हो जाएंगे, तो कहां गठबंधन है? मुझे तो कहीं किसी प्रकार का गठबंधन दिखाई नहीं देता। सीट शेयरिंग की बात ये लोग कर रहे हैं, हर दल अपनी तरफ से सीटों की घोषणा कर रहा है, और सभी दल, आश्चर्य की बात यह है कि सभी दल ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को 2 सीट देंगे, कोई कह रहा है हम 3 सीट देंगे, कोई कह रहा है हम 4 सीट देंगे। तो ऐसे थोड़ी ना सीट शेयरिंग होती है। सीट शेयरिंग के लिए तो वरिष्ठ नेताओं को या कोऑर्डिनेशन कमेटी को एक साथ बैठना होता है, बैठ के, और आप किसी से पूछिए तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, हमको बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। मैं हर दिन कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ जब भी किसी चर्चा में बैठता हूं तो उनसे यही प्रश्न पूछता हूं कि बहुत अच्छे सवाल हैं आपके, पर इन सवालों का हल कैसे होगा? बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए आपका वैकल्पिक प्लान क्या है? आप महंगाई को काबू में करने के लिए क्या योजना बना रहे हैं? ये तो जनता को बताइए, ये तो पूरे देश को बताइए। जब तक आप ये नहीं बताएंगे तो आप, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता ने इन बातों को ध्यान देना छोड़ दिया, क्योंकि आप देखिए जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए उसमें भी उन लोगों ने बेरोजगारी, महंगाई सबका मुद्दा बनाया। बावजूद इसके जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया। 2019 के चुनाव की बात कर लीजिए, उस समय कांग्रेस पार्टी ने किसानों को 72,000 रुपए सालाना देने की बात की, लेकिन किसानों ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सालाना 6,000 रुपए को चुना, 72,000 को ठुकरा दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि जब तक आप हवा हवाई बात करेंगे, जब तक आपका गठबंधन हवा हवाई होगा, कुल जमा निखिल जी देखिए इन लोगों ने अभी 3-3.25 दिन काम किया है, और इतने विशाल देश में, 140 करोड़ के देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और भुज से लेकर कलकत्ता तक जाने में आपको इतनी लंबी यात्रा पड़ेगी। और कई बार तो मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके जो अपनी एक अखिल भारतीय व्याप्ति और छवि निर्माण का प्रयास किया था, उस पे भी कहीं ना कहीं से, अब आज ही का उदाहरण मैं आपको देता हूं, कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से किसान दिवस पर राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी किया गया। बड़ी अच्छी बात है, उनकी पार्टी के सर्वमान्य नेता है, उनकी तस्वीर जारी भी करनी चाहिए। वो धान की बुआई कर रहे हैं, वो तस्वीर जारी किया, अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उनकी पार्टी ने चौधरी चरण सिंह जी को याद किया या नहीं किया। तो इस सब तरह की चीजों को अगर देखेंगे आप, आम आदमी पार्टी का पंजाब और दिल्ली का जो कैलकुलेशन है उसमें कहां गठबंधन फिट बैठता है, मतलब बहुत सारे अभी लोचे हैं, और अभी तो मतलब शैशवावस्था में भी ये गठबंधन नहीं पहुंच पाया है। मुझे लगता है कि इनको बहुत तेज काम करने की आवश्यकता है, और अगर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी से इनको मुकाबला करना है तो इनको बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। और घटक दलों के बीच में जिस प्रकार की एक करवाहट दिखाई देती है, अखिलेश को कांग्रेस का नेता कह देता है, अखिलेश जी ने कहा कि हम रात भर बैठे रहे, पता चलता तो हम नहीं बैठते। परिणाम क्या हुआ? उन्होंने कहा 2 ही सीट देंगे हम उत्तर प्रदेश में। अब कांग्रेस पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में, जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं और जहां की सीटों से देश का प्रधानमंत्री तय होता है,
वहां चुनाव ही अगर दो पे लड़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। जी निश्चित तौर पर इस तरह के चैलेंजेस बहुत सारे राज्यों में है, कांग्रेस के साथ भी, और जो क्षेत्रीय दल हैं उनके अपने एस्पिरेशंस हैं, उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं। फिलहाल शिवम त्यागी जी, जो विपक्ष है वो कह रहा है कि आप लोग यानी बीजेपी और सरकार संसद में जो विपक्ष है उनको स्पेस नहीं दे रहे हैं, इसलिए संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कैसे इस बात को काउंटर करेंगे पब्लिक के बीच में? देखिए, मुझे लगता है काउंटर करने की आवश्यकता है नहीं, और पब्लिक को जितना ये बेवकूफ समझते हैं उतनी बेवकूफ पब्लिक अब है नहीं, रही नहीं। तमाम तरह की चीजें हैं, दिन रात प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या जनता को नहीं पता है? जनता, एक तो सबसे बेहतरीन बात यह है कि आजकल ये जो है मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है, डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि आप अगर यहां पर किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं तो अब से 2 दिन बाद अब गांव, जैसे देश के किसी दूर दराज गांव में भी जाएंगे ना, तो उस बात पर वहां पर भी चर्चा होती हुई मिलेगी, और वहां का यूथ या फिर कोई भी वर्ग कहिए वो इस बारे में बात करता हुआ मिलेगा। वजह साफ है, क्योंकि लोगों के पास खबर पहुंचती है, उसका माध्यम बहुत तेज है, और उसी के हिसाब से लोग अपने राय तय करते हैं। जिस तरीके से संसद का विषय रहा है, पहले लगातार कहा गया कि भाई ये हमारे साथ अत्याचार हुआ है और इतने सांसदों को एक साथ सस्पेंड कर दिया। आप मुझे एक चीज बताइए, संसद में पिछले 2020 के बाद से अगर मैं आपको डेटा देना शुरू करूं, 20, 21, 22, 23 में किस तरीके का हाल विपक्ष का रहा है। इन लोगों ने महिला मार्शल को पीटा, इन लोगों ने शीशा तोड़ा, ये टेबल पर चढ़ गए, इन लोगों ने माइक तोड़ा, ये वेल में पहुंचना कूदना तो रोजाना का आम हो गया, किताबें फेंकी चेयर की तरफ। आप मुझे एक चीज बताइए, कहीं पर तो जाकर हमको इसको तय करना ही पड़ेगा। बीसीए की बैठक में ये तय हुआ सर्वदलीय, ये ऐसा नहीं है कि ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि नहीं अब से कोई वेल में नहीं आएगा। ये तय हुआ बीसीए की बैठक में कि कोई भी व्यक्ति जो है वेल में अब नहीं जाएगा, तख्ती लेकर नहीं आएगा। नई संसद में नई चीजों को हम आगे इम्प्लाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या हुआ, पहले ही दिन आपने देखा किस तरीके से तख्तियां लेकर आ गए, वेल में आ गए, तमाम सारी चीजें हुई। उसके बाद ये फैसला लिया गया। एक दिन होने के बाद जब दूसरे दिन ये गठबंधन जानता था इस बात को कि कल अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर से यही चीजें हो सकती हैं, बावजूद उन्होंने पुरजोर हंगामा किया, तख्ती लेकर आए, और जो वो कर सकते थे वो हुआ। फलस्वरूप क्या हुआ कि और सांसद सस्पेंड हुए। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कई प्रवक्ता उस दौरान नेता डिबेट्स में थे, उनका कहना ही ये था हम तो चाहते थे कि सस्पेंड होंगे तो हम जनता के बीच में जाएंगे। आजकल जो ये घड़ियाली आंसुओं का चलन है ये बहुत पुराना हो गया। इस जमाने में पहले चल जाते थे इस तरह की बातें कि जनता को दिखा कर कुछ भी बेवकूफ बनाकर आप निकल जाएंगे। दूसरी बात, लगातार जो कहा गया, मैं एक चीज मानता हूं, इस बीच में एक बहुत ही मतलब गलत घटना हुई, वो ये कि इस देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने के बाद उसको डिफेंड भी किया गया, तरह तरह के तर्क उसमें आने लगे कि मिमिक्री तो आर्ट है और इस तरह की चीजें हैं। मैं कहता हूं जहां पर भी गलत काम करते हैं फिर उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। जनता ये सब देखती और समझती है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो तमाम चार्जेस कांग्रेस ने या फिर इंडिया अलायंस वालों ने लगाए हैं, ये चार्जेस भारतीय जनता पार्टी पर 2014 के बाद से परोक्ष अपरोक्ष रूप से लगातार लगते आए हैं। उसके बाद आप मैंडेट देख लीजिए, और खास तौर पर 3 राज्यों का चुनाव देख लीजिए, जो कि एक लिटमस टेस्ट है। सारे के सारे विषय वही हैं, कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन बावजूद उसके जनता इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सच तो ये है कि चाहे इनके रेलेवेंट रहे हो 1%, इनकी लीडरशिप को कोई रेलेवेंट नहीं मानता। जब तक आमूलचूल परिवर्तन वहां नहीं होता तब तक इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और लीडर चेंज ना करने की कसम तो लोगों ने जो है ज्योति पर हाथ रखकर खाई हुई है, उसको ये करेंगे नहीं। ठीक है। एक सवाल मैं चाहूँगा अनंत विजय जी आपसे कि आपने देखा है कि जो बीजेपी के खिलाफ जब एकजुट होते हैं तो भ्रष्टाचार के तमाम जो मुद्दे हैं उस पर आप देखते होंगे कि जो तमाम विपक्षी दल हैं वो एकजुट होते हैं। अभी जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा पंजाब में हम 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद ममता बनर्जी के साथ मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया, एक तीर से कई निशाने साधे, राजनीति आप सब समझ रहे हैं। लेकिन इस बीच में आज आप देख रहे हैं कि इस बीच में एक दवा घोटाला सामने आया और एक ईडी का संबंध सामने आ गया। भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है जो कई बार बीजेपी कहती है कि विपक्ष को एकजुट करता है। आपको लगता है कि अब ये समीकरण फिर कुछ बदल सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है निखिल जी की देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले कार्यकाल से ही अपने न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा लगाया था। आप कल्पना करिए कि धीरज साहू के घर जो 351 करोड़ रुपए बरामद हुए नगद, वो अगर 5 राज्यों के चुनाव के बीच बरामद हुए होते तो उसका क्या असर होता। लोग यही कहते कि कांग्रेस पार्टी के नेता को परेशान किया जा रहा है। जी।
सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स जो है ये केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों पर या भ्रष्टाचार को लेकर जिस प्रकार से केंद्र सरकार और केंद्र सरकार से जुड़ी हुई एजेंसियां, केंद्र सरकार की अधीन की एजेंसियां काम कर रही हैं, उनको काम करने देना चाहिए। और जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दे रही है और बार बार ये संकेत कर रही है कि भ्रष्टाचारियों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए। मैंने तो कभी इतना कैश एक साथ अलमारियों में नहीं देखा था। और ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, ये सिर्फ आम आदमियों की जिंदगी को प्रभावित करने वाला भ्रष्टाचार नहीं है, आम आदमियों से बेरोजगारी महंगाई बढ़ाने वाला भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था पर भी बहुत नकारात्मक असर छोड़ता है। आप देखिए, अगर अर्थव्यवस्था से लिक्विड कम होने लगता है, आप कल्पना करिए, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। लोग कहते हैं कि 100 साल से उनके पिता बिजनेस कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। भैया 350 करोड़ रुपए आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। जी आनंद विजय जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, स्वागत है आपका, देर से जुड़े हैं लेकिन आप जुड़ गए। आपसे ये समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आपने देखा कि किस तरह से, जिसको कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अगर आगे कर दिया डॉक्टर अजय, तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है? नहीं, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, त्याग की भावना है और जो ममता जी ने कहा है उनका सिरोधार्य है उनका ये चीज। और हमारे सारे नेता और बाकी दलों के नेता भी उस पर कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ही रहे इस पूरे टीम के लीडर। और आज भी एक तरह से वो टीम के लीडर ही हैं, सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं। तो आगे बढ़कर स्वीकार कर लेते, घोषित कर देते। सुनिए ना, ये तो सामूहिक नेतृत्व में हम लोग भरोसा करते हैं। कोई व्यक्ति का तो ये चुनाव है नहीं राष्ट्रपति अमेरिकन प्रणाली के तरह, ये तो सांसद ही चुनेंगे ना। हाँ, एक परम ज्ञानी भाजपा के वरिष्ठ पत्रकार प्रवक्ता जो है अभी बोल रहे हैं आनंद विजय जी, उनको भी हम लोग जानते हैं पुराना, वो ज्ञान जो दे रहे हैं भ्रष्टाचार का। तो अमित शाह जी का बेटा का जो 1600 गुना जो बढ़ गया 50,000 ठीक है। दरअसल इस पर आपसे सवाल पूछ लेंगे, इस पर भी पूछ लेंगे, तो अच्छा लगता है, इस पर भी पूछ लेंगे। ठीक है, सिद्धारमैया साहब के बारे में आप बोलेंगे और येदियुरप्पा को भूल जाएंगे, हेमंत शर्मा बिस्वा को भूल जाएंगे। तो ये ऐसा ज्ञान एक तरफा नहीं देना चाहिए। ईडी सीबीआई क्या कर रहा है देश में, पूरा देश देख रहा है, जनता भी देख रही है। दरअसल अजय जी आप थोड़ा देर से जुड़े, इसलिए आप शायद आप विषय नहीं पकड़ पा रहे। दरअसल वो केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर तो इस पे ही जुड़ा हुआ सवाल है आपके साथ में। मैं सोच रहा था अगर आप जुड़े होते तो शायद ये सवाल पहले आपके पास आता। वो सवाल ये है कि अब केजरीवाल का आपने सारा, आप देख रहे हैं कि आपके तमाम कार्यकर्ता जो है वो दिल्ली में उनके साथ जाना नहीं चाह रहे हैं, पंजाब में वो कह रहे हैं आप विपक्षी दल के तौर पर है वहां पर और आप उनके साथ गठबंधन में जाएंगे। कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं आप हमसे बेहतर आप जान रहे हैं उसके बारे में। भ्रष्टाचार का जहां तक मुद्दा है, केजरीवाल का भ्रष्टाचार, चाहे वो शराब कांड हो, चाहे वो शीश महल की बात हो, या फिर अब दवा का जो कांड है, कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी इस पूरे जो केजरीवाल का भ्रष्टाचार है, जो नए नए खुलासे रोज सामने आ रहे हैं, इस पर? मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक दल का एक चश्मा लगा लिया है कुछ लोगों ने और एक दलीय भ्रष्टाचार दिखता है इस देश में। भ्रष्टाचार की सामूहिकता पर और भ्रष्टाचार के पारदर्शिता पर और उस पर प्रश्न करने का जो वही ध्यान रखे जो अपने भ्रष्टाचार से पहले मुक्त हो। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई आज के डेट में है तो मोदी जी के सहयोगियों के साथ है और मंत्रिमंडल में है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, उस पर कोई कहानी नहीं है। वो तो बस आ जाता है तो मोदी वॉशिंग मशीन है, उसमें धुल जाता है। तो ऐसे नहीं चलता है सेलेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब इसका निहितार्थ ये समझे कि अजय जी इसका निहितार्थ ये समझे कि जो शराब कांड है, जो शराब का दरअसल घोटाला है, जो शीश महल है या जो दवा का अभी घोटाला सामने आया है, उस पर आप केजरीवाल के साथ खड़े हैं। जांच हो रही है ना, लेकिन जांच के साथ में सियासत जो सियासी जांच जो हो रही है ये मुझे लगता है किसी को नहीं करना चाहिए और उसका जो है न्याय जो है करेगी। लेकिन जिस तरह से एक तरफा हो रही है, भाजपा के लोग तो दूध के धुले हुए हैं। ठीक है अजय जी आपको पॉइंट आ गया। असल में मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि समय समाप्त हो गया, आज आप बहुत देर में जुड़ पाए, कुछ तकनीकी दिक्कत रही, लेकिन फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया अजय जी आपका भी, शिवम त्यागी जी आपका भी, अनंत विजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।